नमस्कार दोस्तों, राजस्थान नौकरी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम राजस्थान हाईकोर्ट स्टेनोग्राफर के रिजल्ट, इंटरव्यू और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी उस बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम रिजल्ट के बारे में बात करेंगे। दोस्तों इसका रिजल्ट कब तक आने की संभावना है? तो दोस्तों मैंने आपको पहले भी बताया है कि इसका रिजल्ट 15 जून तक आने की संभावना है, लेकिन यदि किसी कारणवश ये 15 जून तक नहीं आता है तो इस महीने के अंत तक 100% ये रिजल्ट आ जाएगा। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों क्योंकि लॉकडाउन की जो स्थिति थी उसके कारण जो विभाग थे, जैसे हाईकोर्ट हो या अन्य विभाग हो, सभी में 25% कार्मिकों के साथ ये विभाग खुले थे और वो भी रोटेशन पॉलिसी के साथ। जब ये लॉकडाउन में थोड़ा अनलॉक किया गया उस दौरान 50% की क्षमता के साथ खुले और रोटेशन के साथ, तो उस वजह से पूरी उपस्थिति न होने के कारण ये रिजल्ट था उसका इसलिए डिले हो गया है। और जहाँ तक पूरी संभावना है 15 जून तक ये इसका रिजल्ट आ सकता है दोस्तों, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है, गोपनीय होती है, जो विभागों द्वारा पूर्णतः सत्य नहीं भी बताई जाती दोस्तों, लेकिन हम मानकर ये चल सकते हैं कि 15 जून तक इसका रिजल्ट आ सकता है। और दूसरी बात यह है कि हम बात करेंगे इसमें इंटरव्यू में, जो काफ़ी बच्चों ने ये क्वेश्चंस पूछे थे कि सर इसके इंटरव्यू में होता क्या है, तो उसके बारे में भी ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों इंटरव्यू में सिर्फ आपके जो व्यक्तित्व है, आपकी पर्सनैलिटी चेक की जाएगी कि आप हिंदी बोलने में सक्षम है या नहीं, आप किसी चीज़ को पढ़ने में सक्षम है या नहीं, या आप किसी चीज़ को समझ पाते हैं या नहीं, या आप किसी चीज़ को बोल नहीं पाते हैं या अकलाते हैं। इन चीज़ों को वहाँ देखा जाता है। बेसिकली यही काम होता है वहाँ पे इंटरव्यू में जो आपसे पूछा जाता है। उनका उद्देश्य ये होता है कि ये व्यक्ति हिंदी बोलने में सक्षम है या नहीं, या ये हकलाता तो नहीं है, या किसी भी प्रकार की इसको बोलने में दिक्कत नहीं है। ये चीज़ें वहाँ देखी जाती है। अब बात करते हैं दोस्तों हमारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान हमें कौन से डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले हम उसके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले जो आपका डॉक्यूमेंट है उन सभी डॉक्यूमेंट्स को आप नोट कर लेना दोस्तों, वापस से प्लेबैक करके। तो सबसे पहले आपका डॉक्यूमेंट रहेगा कास्ट सर्टिफिकेट। ये आपका जो SC ST OBC MBC और EWS कैटेगरी के लिए होना ज़रूरी है दोस्तों। और इसमें जो OBC और MBC जो कैटेगरी है उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ, काफ़ी बच्चे कंफ्यूज रहते हैं OBC और MBC में नॉन क्रिमिलेयर और क्रिमिलेयर को लेकर। तो दोस्तों नॉन क्रिमिलेयर वो बच्चे हैं जिनके माता पिता की जो एनुअल इनकम होती है 8 लाख से कम हो, यदि ज़्यादा भी हो तो उसके लिए भी एक कंडीशन है दोस्तों। उसमें ये कंडीशन है यदि आपके माता पिता प्रमोशन के द्वारा कोई अधिकारी बनते हैं तो आपके नॉन क्रिमिलेयर में आप माने जाएंगे। यदि आपके माता पिता डायरेक्ट RAS जैसी पोस्ट पर लगते हैं, राजपत्रित अधिकारी के रूप में आपके जो प्रथम नियुक्ति आपके माता पिता की होती है, तो आप क्रिमिलेयर कैटेगरी में आते हैं। ये सेम OBC और MBC में दोनों में लागू होता है। और EWS का आपको पता ही है, वो आर्थिक रूप से जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, उनके लिए होता है। बात करते हैं इसके अलावा यदि आप विडो हैं तो आपके लिए डेथ सर्टिफिकेट ऑफ हस्बैंड ये ज़रूरी होता है। यदि आप आपका डाइवोर्स हो चुका है तो उसके लिए आपके तलाक का सर्टिफिकेट होना चाहिए। थर्ड जो डॉक्यूमेंट है, यदि आप किसी डिपार्टमेंट में पहले से गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं तो वहाँ से आपको NOC चाहिए होती है और एम्प्लॉयमेंट का सर्टिफिकेट होना चाहिए। और इसके अलावा आपके पास जो आपकी बर्थ सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए, या फिर आपके पास जो 10th के सर्टिफिकेट होता है या 12th का सर्टिफिकेट होता है वो भी चल जाएगा, लेकिन आपकी उसमें डेट ऑफ बर्थ मेंशन होना ज़रूरी है। ये चीज़ आपकी होना कंपलसरी है दोस्तों। इसके अलावा जो आपकी 10वीं की सर्टिफिकेट और मार्कशीट
12वीं की सर्टिफिकेट और मार्कशीट, ग्रेजुएशन की डिग्री और मार्कशीट यदि वहाँ पे मांगी जाती है तो देनी है ग्रेजुएशन की, वरना नहीं देनी। कैरेक्टर सर्टिफिकेट यानी कि आपका चरित्र का प्रमाण पत्र आपको देना है। फोटो आईडी कार्ड, फोटो आईडी कार्ड से मतलब जैसे आधार कार्ड, वोटर आईडी, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, इसमें से आप कोई भी डॉक्यूमेंट्स दे सकते हैं दोस्तों। और इसके अलावा आपको जो रिसेंट आपकी जो 2 फोटो हैं कलर, वो साथ में ले जानी है। और आपका जो मूल निवास प्रमाण पत्र होता है, मूल निवास से मतलब ये कि आप राजस्थान के ही निवासी हैं या नहीं। अगर आप राजस्थान के निवासी हैं तो आपको ये प्रमाण पत्र देना होगा, और यदि आप राजस्थान के निवासी नहीं हैं तो आपको जनरल कैटेगरी के रूप में ट्रीट किया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों यदि आप शादीशुदा हैं तो आपके लिए मैरिज सर्टिफिकेट देना कंपलसरी है, आपको मैरिज सर्टिफिकेट भी देना होगा। इसके अलावा दोस्तों आपको एक एफिडेविट देना होता है जिसमें ये लिखना होता है कि आपने दहेज स्वीकार नहीं किया है। तो दोस्तों ये रहे कुछ आपको मैंने डॉक्यूमेंट्स बता दिए हैं जिनकी हमें आवश्यकता होती है। तो आपको यदि ऐसा लगता है कि मेरा इस एग्ज़ाम में सिलेक्शन हो सकता है, और मैं आशा करता हूँ आप जितने भी आशार्थी हैं उनका सिलेक्शन हो, और यदि आपको ऐसा लगता है तो आप इन डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करके रख सकते हैं। और इसके अलावा भी आपके जो कुछ डॉक्यूमेंट्स अगर रह गए होंगे तो जो आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उससे पहले मैं आपको और एक वीडियो बनाकर सभी डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट आपको प्रोवाइड कर दूंगा दोस्तों। और इसके अलावा आपके और कोई क्वेश्चंस रह गए हो दोस्तों तो आप कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं। तब के लिए धन्यवाद।